नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा डिस्कशन हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में है। विषय बड़ा ही संवेदनशील है और हो भी क्यों ना। अब जिस मुद्दे पर देश के लॉ मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट की डिस्क्वालिफिकेशन की बात उठ जाए तो उसके बारे में बात करना तो बनता है। सबसे पहले जो लोग हमारे जुडिशियल सिस्टम को नहीं जानते उनको थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। जुडिशरी भारत की डेमोक्रेसी का वो स्तंभ है जिस पर देश की कानूनी व्यवस्था टिकी हुई है। द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इंडियन जुडिशरी के मेनली 3 लेवल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट लेवल, फिर हाई कोर्ट्स, इनकी जुरिस्डिक्शन स्टेट्स पे होती है यानी राज्यों पे, एंड देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिला अदालतें या बाकी निचली अदालतें। अब आते हैं मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ सीनियर जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को रिकमेंड करते हैं। एक लंबे समय से कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया है। कुछ जजेस ने इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में पारदर्शिता की कमी और पक्षपात होने की बात कही है और इस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। हालांकि 2015 में एक 5 जजों की बेंच ने 4-1 की मेजॉरिटी से NJAC को ये कहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपने ही बनाए सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना बंद नहीं हुआ और सितंबर 2017 में देश के सामने आता है मेडिकल कॉलेज घोटाला, जिसकी स्वतंत्र जांच को लेकर अलग अलग याचिकाएं लगाई जा रही थी और मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। नवंबर 2017, उस समय हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस दीपक मिश्रा। जब जस्टिस मिश्रा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे तब इन याचिकाओं का जिक्र जस्टिस चेलामेश्वर द्वारा एक बेंच में किया गया। जस्टिस चेलामेश्वर तब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जस्टिस थे। उन्होंने याचिकाओं के समाधान के लिए एक 5 जजों की बेंच का गठन मांगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगले दिन CJI मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि किसी विशेष मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी, ये चीफ जस्टिस का विशेष अधिकार है और जस्टिस चेलामेश्वर और जस्टिस S अब्दुल नासिर की बेंच के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आज तक की हिस्ट्री में कभी ना होने वाला काम हुआ। जनवरी 2018, 4 ऑफ द मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर एंड जस्टिस कोरियन जोसेफ हेल्ड एन अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और मामलों को न्यायाधीशों को सौंपने के तरीके को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली की सार्वजनिक रूप से खूब आलोचना हुई, जिसके बाद जुडिशरी में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले, जिनसे सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो स्पेशल बेंचेस की एलोकेशन का मामला हो या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट और द रोल ऑफ चीफ जस्टिस इन द होल प्रोसेस। और जुडिशियल सिस्टम में पारदर्शिता को लेके सवाल बरकरार रहे। कुछ टाइम बाद और एक ऐसी घटना होती है जो फिर से जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठाती है। 2020 में जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्ति मिलने से न्याय की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाने और पूर्व न्यायाधीश का एक राजनीतिक पद पर होने जैसे कई सवाल उठे। हालांकि 2021 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में जस्टिस गोगोई ने उस 2018 की अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्पर ऑफ द मोमेंट बताया और इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए जुडिशरी पे ही सवाल उठने लगे कि जिस जस्टिस ने सरकार और न्यायपालिका की मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे सवाल उठाए थे, आज वो ही एक राजनीतिक पद पर क्यों। तो फिर सरकार से शिकायत क्या। रिसेंटली बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट फाइल की वाइस प्रेसिडेंट और लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, ये कहते हुए कि इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज को कम किया है। हालांकि जजेस और सरकार के बीच की ये बहस आज तक अनसुलझी है। ये बहस और चर्चा जारी है, लेकिन इन सब के बीच अगर सुधार की ज़रूरत है तो कोर्ट्स के पेंडिंग केसेस को लेके
आंकड़े कहते हैं कि अराउंड 70 to 60,000 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, अराउंड 4 million केसेस आर पेंडिंग इन दी हाई कोर्ट्स एंड अराउंड 30 million केसेस आर पेंडिंग इन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यह आंकड़ा वाकई में चिंताजनक है। मैं हमारे देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करता हूँ और उसे न्याय का एक बहुत बड़ा स्रोत भी मानता हूँ, बिकॉज द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों ही संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।